मतलब बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को चुना है, ममता बनर्जी को मतदान के थ्रू चुना गया है और वो संवैधानिक पद में पावर लेके मुख्यमंत्री की बैठी है। जब मणिपुर का में बात चल रही थी उस समय यही बोला जाता था कि मणिपुर का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, मणिपुर का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। आज जब बंगाल में ये सब हो रहा है तो उस समय राष्ट्रपति तुम्हारा हिंदू, मैं कहता हूँ मोदी ने भी एक हफ्ता पहले बयान दिया कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को हमदर्द रही है, तो एक बार भी कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं क्यों नहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय? भाई सिर्फ कर सकता विपक्षी दल का बुराई। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? अभी आपने पहले बात को सुन लो पहले। ये भाई ने अभी क्या बोला, मैंने क्या बोला हूँ? भाई ने सुना है, मैंने बोला हूँ सरकार के पास पावर नहीं है। एक दिन में सरकार के पास पावर है कि नहीं है बताइए? कैसा बोलेगा बताइए? बंगाल सरकार के पास मत करो, चिकना मुझे भी आता है, वो गलत हो रहा है। सरकार से नहीं उतारे ना उसमें, बोल तो रहा हूँ मैं। जिम्मेदारी ममता सरकार की बिल्कुल नहीं। ऐसा सरकार उखाड़ के फेंक दो ना, आप सत्ता में होना पावर आपका है ना। ममता सरकार के पास पावर नहीं है। अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं पावर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आप विपक्षी दल से पूछोगे जो कलकत्ते में राहुल गांधी ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है, राहुल गांधी बोल क्यों नहीं रहा है? अरे सत्ता में आप हो ना, आप फैसला करो तुरंत, वो सेना उतारो। मेरे बात को समझो पहले भाई, फिर आपका पावर भाई सेना उतर गई है, अभी तो सवाल है वो भी देखो चलेगी लोकतंत्र के हिसाब से। कोई तानाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है। सरकार वहाँ उतर गई है, सेंट्रल का फोर्स उतर चुका है, कभी वहाँ शांति इतना लेट क्यों उतारा? फिर राजनीति क्या है? और कोई केंद्र शासित राज्य है क्या? पता लगेगा कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में आप दंगे कर लोगे, ये कहा सरकार को, किसी को पुलिस को? यही सवाल देखिए, अब एक सवाल मैं करना चाहूंगा। अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड को लेकर के जो है प्रदर्शन था आपका, तो लेकिन वो फिर हिंदुओं पे कैसे चला गया? वक्फ बोर्ड में हिंदू कहाँ से आ गया? मैंने आपको शुरू में बोला हूँ, मेरे देश को जो माहौल खराब करेगा सर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी पत्थर उठाएगा, बंदूक उठाएगा, चाहे मेरा बच्चा भी होगा ना, माहौल को खराब करेगा, बंदूक उठाएगा और पत्थर उठाएगा, मेरे नजर में आतंकवादी है। और बोलिए मेरे नजर में आतंकवादी है, ठीक है? मेरे कहने के बाद है जो सरकार एक दिन में 370 को हटा सकता है, एक दिन में नोटबंदी कर सकता है, एक दिन में रात को नोट बंद कर सकता है, चालू कर सकता है, एक दिन में वो सेना उतार नहीं कूद सकता। भाई सत्ता को उखाड़ दो ना, सेना क्यों नहीं उतार सकते? देखिए मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र अगर लोकतंत्र है और संवैधानिक रूप से सरकार चुनी गई है, पश्चिम बंगाल में सेना उतारना गवर्नर रूल है। 2 मिनट लगेगा। आप गलत बोल रहे हैं, आप लॉजिकली नहीं बात कर रहे। मेरी बात सुनिए, क्या संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है कि नहीं है? तो फिर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? सुनो, नहीं क्यों नहीं? हर 3 महीने में वहाँ हिंदू मर रहा है, मोदी जी क्या चाहते हैं? कितने और हिंदू मरवाना चाहते हैं? मोदी जी लोग मर जाए, बर्बाद हो जाए बंगाल, फिर लगेगा राष्ट्रपति शासन। अच्छा, पहले लोग मर जाए, ऐसा करो, राज्य सरकार हटाओ, केंद्र के अंदर दे दो, वही केंद्र नहीं देखेगा। राज किस लिए होता है? कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए इंतजार कर रहा है। अपने मुंह से कबूल लिया ना, कुर्सी चाहिए इनको, कुर्सी चाहिए। आपने खुद बोला तो केंद्रीय सरकार को दे दो। बंगाल एक राज है या देश है? ये बोलो बताओ। राज है तो राज के हिसाब से चलेगा ना। अगर नहीं समझ रहा तो केंद्र दखल करा है ना, हो रहा कहाँ कर रहे हैं? अरे हर 2 महीने में मर रहे हैं यार हिंदू, वहाँ पे हर 3 महीने में मर रहे हैं। अच्छा सर बात सुनिए, बात सुनो, सुनते लो। अच्छा एक बात सुनो सर, बात सुनिए, एक हवलदार का पावर ज्यादा होता है, एसीपी का पावर ज्यादा होता है? एसीपी का किसका ज्यादा होता है? एसीपी का। मेरे ख्याल से वो हवलदार है, ममता बनर्जी। हमारा पीएम कौन है बताइए? आईपीएस ऑफिसर मान लो। अरे सुन तो लो, पावर नहीं है सर, तो देश क्यों चला रहा हो फिर भाई? ये गलत बोल के जा रहा। अभी भाई ने अपने मुंह से बोला ना, राज्यों को इन भाई साहब का कहना ये है, कि पहले बंगाल चल जाए फिर हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, पहले ये कह रहा है ये लोग। अगर इतनी पावर समझते हैं केंद्र में है तो क्यों विरोध करें बर्बाद का? केंद्र तो कहा है, केंद्र ने कहा ना वक्फ बोर्ड बाहर में जाए, इसके राष्ट्रपति शासन रखो, राष्ट्रपति शासन लेके केंद्र का विरोध कर रहा है। अरे एक बार भाई कह रहे नहीं राष्ट्रपति का भी साइड में क्यों विरोध कर रहा है? वक्फ बोर्ड बाहर में जाए, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं रख पा रहे? तुम्हारे में दम नहीं है, तुमने राष्ट्रपति का साइड क्यों विरोध कर रहा है? अरे एक बार ये भाई ने बोला उसमें राष्ट्रपति का स्थान था। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक कौम से नफरत करते करते झंडू बाम हो गई है, सरकार का दर्द भी होगा क्या नाम है? ये तो कोई बात नहीं। क्या बात कर रहे हैं? इन लोग पता क्या कहता है,
मुसलमानों को चूड़ियां टाइट करो। अरे मुसलमान का चूड़ियां टाइट करते करते तो हिंदू भाई का चूड़ियां टाइट कर रहे हो तुम। अच्छा। सरकार से सवाल नहीं पूछते हो? क्यों नहीं पूछते हो? पूछना चाहिए। बिल्कुल। वोट कोई छीन के लेके नहीं जा रहा, इसी देश का जमीन है। वो जनता का मैटर है ना। हमारे देश का सर बात सुनिए, ये लोग जो है ना बात को क्या करेगा, हर वक्त हिंदू मुसलमान में जोड़ देगा। हमारे देश का जनता है ना, वो बाहर से तो नहीं आया, पहले उन पर कार्रवाई करिए ना। अगर सेना पुलिस से नहीं संभाल रहा है, सेना उतारिए ना भाई, पावर में आप हो ना। अरे एक मिनट पहले आप सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए। अब एक चीज बताइए, ममता बनर्जी का बयान इसके ऊपर लेकर के क्यों नहीं आया? और दूसरी चीज, मैं पहले सुन लीजिए, दूसरी चीज राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया, ठीक है, अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया, फिर उसको लेकर। अरे रुक तो जाओ मेरा भाई, रुक तो जाओ। इस देश में बड़ा कौन है? मैं कह रहा हूँ सर बात सुनिए, इसमें दुख हमारा क्या है पता है? जो हमारे देश का जनता मर जाता है, चाहे विपक्षी दल हो चाहे कोई बड़ा नेता हो, इसमें ट्वीट नहीं करता, इसमें बोलता नहीं, गलत है। ममता बनर्जी जिसको वोट लिया, किसका वोट लिया? सिर्फ मुसलमान का वोट नहीं लिया, हिंदू का भी वोट लिया, हर धर्म के वोट लिया नहीं है। अगर हुआ कोई दिक्कत हो रहा है तो ममता बनर्जी को खुल के सामने आना चाहिए। आ क्यों नहीं रहा है? तो खुल के कह तो रही है कि वक्फ बोर्ड का हम विरोध कर रहे हैं और ऐसे धर्म को हम नहीं मैं मानते। कह रहा हूँ, आप धर्म पे मत जोड़िए। पहले हमारे ये तो फिर ममता का बयान है, हम कहाँ जोड़ रहे हैं? ये भाई ने खुलेआम बोल दिया, जो हमें दे दो। लॉजिकली बात बोलो ना। इस पर सीधी सीधी कार्रवाई होना चाहिए भाई। वो जो गलत हो रहा है, मेरे नजर में गलत हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ हमारा अमित शाह क्या कर रहा है, कार्रवाई करे, जो तुरंत कार्रवाई करे और कैमरे में आ जाए। अगर पकड़ा गया ठोक दो सीधा, ठोक दो। और एक मिनट चुप रहिए, पहले आप लोग एक एक करके बोलिए, ठीक है? हाँ बोलिए। देखिए मेरे भाई, ममता बनर्जी जो भी केंद्र की नीतियां जाती हैं वो अपने प्रदेश में लागू नहीं कर रही है किसी भी तरीके का। अभी यहाँ से संविधान पारित होकर संविधान में शामिल हो गया, पारित होके गया, वो कह रही कि हम अपने प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे। हर 3 महीने में वहाँ कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जिसमें वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के किसी भी त्योहार को वो इजाजत नहीं दे रही, कोर्ट से जाकर उन्हें लेना पड़ रहा है। मोदी जी कितनी असंवैधानिक तरीके से वो ममता बनर्जी वहाँ सरकार चला रही है। इनको अभी भी पिछली बार जब लोकसभा से पहले वहाँ दंगे लोग वहाँ दंगे हुए थे तो अमित शाह ने ये खड़े होकर कहा था कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। तो जांच की रिपोर्ट आज तक कहाँ गई? उसमें क्या, उसमें जांच में क्या ममता बनर्जी पास हो गई थी? क्लियर हो उसमें ममता बनर्जी का? अगर वहाँ ये सब हो रहा, पूरी हिंदुस्तान जानता है कि वहाँ ममता बनर्जी ये सब काम करा रही है। आपके इतने चूड़ियां पहन रखी है, हाथ बंधे हुए, आप वहाँ क्यों नहीं इमीडिएट राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं? आपको इमीडिएट, वहाँ एक भी इंसान की जान की कीमत बहुत होती है, एक सरकार से बड़ी होती है। आप ये देखिए, कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह के राज में मस्जिद टूटी थी, विवादित ढांचा टूटा था। सॉरी, मस्जिद नहीं टूटी थी, विवादित ढांचा टूटा था, ठीक है? कल्याण सिंह ने जरा सी बात आई, इस्तीफा दे दिया। आप क्यों कुर्सी से चुपके बैठे हो? अगर तुम्हारी इतनी पावर नहीं है कि एक प्रदेश को कंट्रोल में कर दो, तो तुम्हारी पावर फिर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपकी पावर? आप तो एक मुख्यमंत्री नहीं समझ ली। क्यों नहीं समझ ली भाई? आप बोलते हो कि मैं बांग्लादेश के अंदर जाके हिंदुओं को बचा, वो बांग्लादेश है, दूसरा देश है, इसलिए वहां जाके हिंदू नहीं बचा सकता। यहाँ तुम्हारे देश में हिंदू मर रहा है, उन्हें क्यों नहीं बचा पा रहे हो? भाई एक बार बताइए, कितने दिन वहाँ केंद्र सरकार की फोर्स पड़ी रहेगी? जैसे ही हटेगी फिर वहाँ दंगे हो जाएंगे, फिर हिंदू मरेंगे। इससे मच बेटर है कि वहाँ ममता बनर्जी को तत्काल रूप से वहाँ हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 1 साल कम से कम 1 साल वहाँ की व्यवस्था सही करी जाए, उसके बाद वहाँ दोबारा चुनाव करें। 1 साल राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर रहना चाहिए। जी, क्या कहेंगे? 1 साल बंगाल में राष्ट्रपति शासन रहना चाहिए? 1 साल हो 2 साल हो, देखो एक प्रक्रिया होती है। अभी जज्बाती से नहीं चलता। ये घड़ोली नहीं कि हमारे घर में आया हम उठा के फेंक दिए। ऐसा है? आपने बोला, इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने एक मर गए, अब कह रहे इतने मर गए, कितने मर गए? इससे पूछे कितने मरे? वो हजारों मर गए, हजारों मर गए। कौन सा डेटा है इसके पास? सरकारी डेटा है ना, सरकारी डेटा है ना, सरकारी डेटा है ना। कितने मर गए, कितनों के घर उजड़ गए, ये गिनती की जिसकी उंगली कटते हैं ना उसे दर्द होता है। इसकी उंगली कटेगी ना, घर में घुस के बच्चों को आंख में फेंक दिया, तुम्हारे घर में घुस के बच्चों को आंख में फेंक दिया, तुम क्या कर लोगे यार? उनका डाटा एक चीज होता है, दिल्ली में ही बताते हैं ना, चाहिए नहीं सर पे गोली मारेगा जब तुम डाटा लेके आओ कितने आदमी मरे। अच्छा, ये कह रहे हैं, इनका कहने का सवाल है कि 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए वहाँ पे, उसके बाद में चुनाव करवा देना चाहिए। ममता बनर्जी को बिल्कुल वहाँ से हटा दो, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बढ़ावा दे रही है, हिंदू मुसलमान करवा रही है, लड़ाई करवाएगी, बहुत लोग मरेंगे उसके चक्कर में। ये इतनी नफरत पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, वो पूरा बढ़ावा दे रही है हिंदू मुसलमान के अंदर में। योगी जी को ले आओ, 1 महीने में पता चल जाएगा राष्ट्रपति शासन क्या कहना था। 1 महीने में योगी जी बता देंगे राष्ट्रपति शासन। जो अभी एक्चुअली क्या है, इनको मुझे कुछ ऐसा आभास होने लगा, मैं भी मोदी का बहुत प्रशंसक था, लेकिन पता नहीं इस घटना के बाद मुझे ऐसा आभास होने लगा ये एक प्रदेश का डर दिखा के पूरे देश में राज करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और इस चीज को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लोगों ने इसके ऊपर अपनी राय रखी है, इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जो है इस बारे में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।